everyone, welcome back to Brainipedia Skill. This is Sonia Nain, your general science teacher, right? Yes, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की बेसिक टर्म्स आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, जैसा कि डेट डिक्लेयर हो चुकी है और हमें जनरल साइंस का कोर्स पूरा करना है आपके एग्जाम से पहले, जिसमें हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी टाइम पूछे गए हैं, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह लो, वो डिस्कस करने हैं। राइट। तो जनरल साइंस का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो काफी बार काफी पेपर्स में पूछी जाती है। राइट। इस क्लास को कवर करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बायोलॉजी की टर्म्स में, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चंस में, क्योंकि हम बायोलॉजी की सारी टर्म्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं साथ में। तो बने रहिए, राइट, एंड तक बने रहिए, है ना, क्योंकि एंड में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, सो इन दिस वीडियो एज आई हैव मेंशन्ड, हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांचेस की एंड सब ब्रांचेस की बायोलॉजी के, है ना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। राइट, यस, so zoology is what? This is the detailed study of different living organisms, right? Different living organism, mainly animals, right? जू में क्या मिलते हैं हमें? जू में एनिमल्स मिलते हैं ना। सो एनिमल्स की स्टडी को ही बोला जाता है जूलॉजी, राइट। एनिमल्स की स्टडी को ही बोला गया है जूलॉजी, राइट। ये तो बहुत बेसिक है, वी ऑल नो, आई थिंक हमें सबको पता है। पता है ना, जू, एनिमल्स, राइट। बॉटनी, बॉटनी इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लांट, जहां पे प्लांट की स्टडी करी जाती है, राइट, जहां पे प्लांट की स्टडी करी जाती है वो है बॉटनी। देन पैलेंटियोलॉजी, राइट, पैलेंटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हर अर्थ पे जो हिस्ट्री है लाइफ की, कि पहले लाइफ कैसी थी, किस टाइम पे कौन सा प्लांट था, कैसे एनिमल्स थे, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। मतलब हिस्ट्री में हम कैसे थे, हिस्ट्री में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, राइट, पास्ट ईयर्स में कैसे थे सब, उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी, है ना। अब पैलेंटियोलॉजी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उन लाइफ की स्टडी कर सकते हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी। अब वैसे नहीं है, अब चेंज आ गया, लेकिन पहले जो कैसे थे, कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो हम स्टडी कर सकते हैं फॉसिल्स के थ्रू। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स डेड रिमेन्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंगस के डेड रिमेन्स हैं, जो कि हार्ड पार्ट है इनके, जो कि प्रिजर्व रह गए हैं रॉक पे, जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए, है ना। तो ये डेड रिमेन्स है जो हमें रॉक्स में मेनली देखने को मिलेंगे, तो इनकी हम स्टडी कर सकते हैं और इनकी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट करती थी, किस तरह की लाइफ थी, है ना। उसको ही बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। यस, यहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पैलेंटियोलॉजी वाले पार्ट में। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजी की, है ना। सो इकोलॉजी क्या है? अब इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है काफी बार। तो इकोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सो मेनी देयर, राइट, तो बहुत सारे हैं, इनकी स्टडी करेंगे और ये कैसे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट बोले तो आसपास की एबायोटिक कंडीशन, नॉन लिविंग कंडीशन, विंड, सॉयल, सनलाइट, इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी स्टडी को ही बोल दिया गया है इकोलॉजी। सो आपको क्या दिखेगा? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उसको ही बोलेंगे इकोलॉजी, है ना। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? होगा भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, है ना, राइट। जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब आप पूछोगे हमें तो हेरिडिटी नहीं पता, हेरिडिटी क्या है? यस एवरीवन, हेरिडिटी क्या है? सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होना करेक्टर्स का, उसको बोलते हैं
हेरिडिटी, और हेरिडिटी की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब पेपर में जैसे मर्जी पूछ लें कि पेरेंट्स से करेक्टर जाएंगे अगली जनरेशन में, उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे या तो हेरिडिटी बोलेंगे। ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ोगे, है ना, राइट। अब मुझे ये बताओ आप, अ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है हमारा, वो क्या रहता है? डीएनए। आप बोलोगे डीएनए, राइट। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो रहता है डीएनए, राइट। डीएनए रहता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। डीएनए की फुल फॉर्म भी तो पूछ सकते हैं अब आपसे, जरूरी थोड़े है कि ये जो यहाँ पे लिखा है वही सब सिर्फ वही पूछेंगे। यस, क्या रहेगी फुल फॉर्म इसकी? क्या फुल फॉर्म रहेगी डीएनए की? तो डीएनए की फुल फॉर्म रहेगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या रहेगी? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। इसकी फुल फॉर्म रहती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइट। ओके, उसके बाद डीएनए बहुत बड़ा है, दिस इज बिग मॉलिक्यूल। डीएनए, अब डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो जो छोटे छोटे सेगमेंट रहते हैं डीएनए के, उनको ही बोला जाता है जीन, है ना। उनको ही क्या बोला जाता है? उनको ही बोला जाता है जीन, है ना, राइट। उसके बाद जेनेटिक समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स से आगे हमें किस तरह से करेक्टर ट्रांसमिट हुए, कौन से करेक्टर ट्रांसमिट हुए, उसकी ही स्टडी को बोला गया है यस, जेनेटिक्स और हेरिडिटी। यस, नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी की, राइट। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, यस एवरीवन, तो फिजियोलॉजी में क्या रहेगा? जो नॉर्मल हमारी बॉडी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है, मान लो हमारी हार्ट रेट चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, है ना, तो ये सब सब हमारी नॉर्मल हार्ट, नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटीज है, नॉर्मल बॉडी के फंक्शन है। तो इनकी स्टडी करने को ही बोला जाता है फिजियोलॉजी, राइट। सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन रहते हैं उसकी स्टडी को ही बोला जाता है फिजियोलॉजी, है ना, राइट। उसके बाद बात करते हैं पेडोलॉजी की, राइट। पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी क्या रहती है? दिस इज द स्टडी ऑफ सॉइल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पेडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडोलॉजी, है ना, राइट। उसके बाद एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी मतलब कि सॉयल का क्या इफेक्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, मेनली प्लांट पे हम देखते हैं कि सॉयल का क्या इफेक्ट आता है प्लांट पे, प्लांट की ग्रोथ पे, है ना। सो उसको बोला जाता है एडेफोलॉजी, है ना, राइट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इज gerontology. Gerontology is the study of social, cultural, physiological, cognitive and biological aspect of aging, right? Yes. Study of old age, right? Aging क्यों होती है? Process of aging की study करना। यस, एजिंग की प्रोसेस को स्टडी करना सबसे पहले तो, राइट, एजिंग की प्रोसेस को स्टडी करना। देन इसके अलावा एजिंग क्यों होती है, राइट, यस, ओल्ड एज की स्टडी करना, उसको ही बोला गया है जेरोंटोलॉजी, राइट, इसको ही बोला गया है जेरोंटोलॉजी। यस, सो जेरोंटोलॉजी समझ में आया यहाँ तक? नो डाउट, राइट। उसके बाद बात करते हैं इथोलॉजी, राइट। इथोलॉजी आपका रहता है साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, usually with a focus on behavior under natural condition, viewing the behavior as an evolutionary adaptive trait. Yes, so जो नॉन ह्यूमन बिहेवियर रहता है उसकी स्टडी को ही बोला जाता है इथोलॉजी। देन बात करते हैं बायोनिक्स की। यस, बायोनिक्स क्या रहता है? बायोनिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन करता है, बट वो सिर्फ एक सिस्टम होता है, वो एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, वो एक मशीन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन करेगा, है ना। सो बायोनिक्स में क्या रहता है? बहुत सारे बायोलॉजिकल मेथड एंड सिस्टम बनाए जाते हैं बाहर, राइट, यस, इंजीनियरिंग करी जाती है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते करके, उसको बोला जाता है बायोनिक, राइट, उसको बोला जाता है बायोनिक। बायोनिक के बाद आता है बायोनॉमी। यस, बायोनॉमी,
बायोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच रहती है जो कंसर्न करती है विद द लॉज ऑफ लाइफ, राइट। जो लाइफ के लॉज रहेंगे वहां पे हम कंसिडर करेंगे बायोनॉमी में। सो बायोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कंसर्न्ड विद द लॉज ऑफ लाइफ, लाइफ के जो लॉज होंगे वो बायोनॉमी में हम स्टडी करेंगे। बायोमेट्री, बायोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स, राइट। बायोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स को यूज करते हैं बायोलॉजी की ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। सो जो बायोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, उसको मैथ्स की हेल्प से अगर एक्सप्लेन किया जाए उसको बोला जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स, राइट। यस, उसको बोला जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं फ्रेनोलॉजी की, राइट। फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्रेनियम, राइट, एज सपोज्ड इंडिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मेंटल एबिलिटीज। तो ये है हमारी क्रेनियम, स्कल वाला पार्ट, दिस इज आवर क्रेनियम, राइट। इसकी स्टडी को बोला जाता है फ्रेनोलॉजी, राइट। इसकी ही स्टडी को क्या बोला जाता है, बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं एंथोलॉजी की। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, राइट। याद रखना है एंथोलॉजी क्या रहेगा, दिस इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, राइट। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी मीन्स दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस, ग्रासेस की स्टडी को बोला गया है एग्रोस्टोलॉजी, यस। इसी को हम ग्रामिनोलॉजी भी बोलते हैं, राइट, ग्रामिनोलॉजी भी बोलते हैं। सो ग्रास की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, यस, एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। और एग्रोस्टोलॉजी के अलावा और क्या बोलते हैं, यस, ग्रामिनोलॉजी भी बोलते हैं, यस एवरीवन, राइट, ग्रामिनोलॉजी भी बोला जाता है। यस, तो इतना याद हुआ, इतना कवर हुआ, यस एवरीवन, ओके। सो उसके बाद बात करते हैं पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या रहती है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को बोला जाता है पेलिनोलॉजी, राइट, पेलिनोलॉजी, यस। उसके बाद बात करते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कैंसर की स्टडी करती है, राइट। कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है ना, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। डायग्नोसिस करना मतलब उसकी टेस्टिंग कैसे करी जा सकती है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है या नहीं, या फिर कितनी सीवियर है, राइट। तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस, राइट। सो कैंसर की स्टडी करना, उसके प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, राइट, उसको ही बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, राइट, ऑन्कोलॉजी। उसके बाद आता है टेराटोलॉजी, राइट, यस। टेराटोलॉजी क्या होगा, टेराटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी एंड अबनॉर्मल फॉर्मेशन। कुछ अबनॉर्मल फॉर्मेशन हो गई है बाय बर्थ, बर्थ के टाइम से ही कंजेनाइटल है, उसको बोलते हैं टेराटोलॉजी, उसकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं टेराटोलॉजी। उसके बाद ओस्टियोलॉजी काफी बार पूछा जाता है, जो बोन की स्टडी रहती है, बोन की स्टडी, हमारे टीथ की स्टडी, स्केलेटल सिस्टम की जितनी भी हमारी हड्डियां हैं शरीर में, राइट, बोन्स की स्टडी है ना, उसको बोला जाता है ओस्टियोलॉजी, राइट, उसको बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, राइट। कॉन्ड्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द कार्टिलेज। कॉन्ड्रिक का मीनिंग ही होता है कार्टिलेज, राइट, और कार्टिलेज की स्टडी को करना इज कॉन्ड्रोलॉजी, राइट, उसको बोला जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं सेरोलॉजी की, राइट, सेरोलॉजी, यस एवरीवन, सेरोलॉजी क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिए, राइट। साइंटिफिक स्टडी और डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम, ब्लड सीरम के कोई टेस्ट करवा रहे हो आप, उसकी स्टडी कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो, है ना, उसको बोला जाता है सीरोलॉजी, है ना, राइट। ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, यस, सीरोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हम ये वो साइंस है जो हम जहां हम स्टडी करते हैं किसी बीमारी के होने के रीजन कि क्या इसका कॉज रहेगा, क्या इसके इफेक्ट रहेंगे किसी डिसीज के, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, राइट। ये मेडिसिन की एक ब्रांच है
राइट, जहाँ पे सैंपल्स को लैब में एग्जामिन किया जाता है, राइट, और पता लगाया जा सकता है कि डिजीज का रीजन क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या रहता है? दिस इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। यस, पैरासाइट की स्टडी को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकती है, वर्म हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, जो कि हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, राइट। वहां से अपना खाना पीना लेगा, मस्त न्यूट्रिशन लेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। पैरासाइट का यही काम है, और बदले में हमें हार्म पहुंचा देगा, नुकसान कर देगा, बीमारी इन्फेक्शन कोज कर देगा, है ना। तो पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को ही बोला जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं वेरोलॉजी, राइट। वेरोलॉजी क्या है? वेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। यस एवरीवन, वायरसेस की स्टडी को बोला गया है वेरोलॉजी, है ना। सो वायरस अब आपके क्या रहते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, पैरासिटिक रहते हैं, है ना। सो बस आपको पेपर के लिए ये याद रखना है कि वायरस की स्टडी को बोला जाता है वेरोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है ना। सो वायरस की स्टडी को बोला जाता है वेरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरिया का क्या स्टडी करेंगे? बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग, उसकी स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विद इंसेक्ट। वेरी गुड, ये बहुत बार पूछा जाता है, राइट। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है? सो इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, राइट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ भी आपको कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, है ना। उसके बाद बात करते हैं मेलेकोलॉजी, राइट। मेलेकोलॉजी क्या है? इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी को बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को स्टडी करने को बोलते हैं मेलेकोलॉजी, है ना। यस, राइट, यस। उसके बाद इथियोलॉजी, राइट। इथियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। फिश साइंस को बोलते हैं इथियोलॉजी, राइट। ये एक जूलॉजी की सब ब्रांच है, राइट। इथियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिश को बोलते हैं। फिश साइंस को बोलते हैं इथियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं सर्पेंटोलॉजी की, राइट। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्नेक की, राइट। सो द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी, है ना। सर्पेंटोलॉजी बोलेंगे। यस एवरीवन, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, राइट। उसके बाद बात करते हैं हेर्पेंटोलॉजी, राइट। हेर्पेंटोलॉजी क्या रहेगा? सो हेर्पेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। अगेन ये ब्रांच है जूलॉजी की। मेन आपको देखना है कि क्या इसमें स्टडी किया जाता है। तो इसमें स्टडी किया जाता है रेप्टाइल्स को एंड एम्फीबिया को। रेप्टाइल में जैसे कि हमारी लिजर्ड हो गई, है ना, एंड क्रोकोडाइल हो गया, है ना, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। और एम्फीबिया में फ्रॉग आ गए, है ना। सो इन सब की स्टडी को ही बोला जाता है हर्पेटोलॉजी, है ना, हर्पेटोलॉजी। यस, सर्पेंटोलॉजी स्नेक की स्टडी को बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं। देन बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की। ऑर्निथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की ही ब्रांच है ये भी। और यहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं? बर्ड्स की स्टडी करते हैं। अब बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को कभी भी मिक्स नहीं करना। इंसेक्ट की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी और बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, है ना, राइट। उसके बाद बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की। सो डर्मेटोलॉजी क्या रहता है? डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि स्किन की, नेल्स की एंड जो भी हेयर रिलेटेड डिजीज होती है वहां पे उसकी स्टडी करी जाती है। डायग्नोस